جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको अब खुश आमदीद कहते हैं बनो समा की आवाज़ में, जिसका दूसरा मरहला जो है वो शुरू हो चुका हुआ है और आज इस कंपटीशन के दूसरे मरहले का दूसरा दिन है। अब कुछ फॉर्मेट ऐसा होगा कि रोज़ की बुनियाद पे 3 हमारे पास नात खान मौजूद होंगे और उनमें से एक जिनके मार्क्स सबसे कम होंगे वे एलिमिनेट होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबीर रहमानी साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब इंशाल्लाह, क्योंकि अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और इस वक्त कराची में जहाँ पे हमारा दफ्तर है पिछले 2-3 घंटों से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए वो हमें टेलीफोन लाइन से हमारे साथ होंगे, हमारे हमरा होंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लेंगे हमें। जी, हम कंपटीशन का आगाज़ करते हैं। आज हमारे जो पहले कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है हाफिज़ अब्दुल्ला मदनी, जो कि इस वक्त मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका आईडी है 04 यानी कि 4। जी हाफिज़ साहब, आपने कोई कलाम तैयार किया है आज के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो कैसा समा होगा वो कैसी घड़ी होगी। वो कैसा समा होगा वो कैसी घड़ी होगी। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी वो कैसा समा होगा कैसी वो घड़ी होगी, वो कैसा समा होगा कैसी वो घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। क्या सामने जाके हम हाल अपना सुनाएंगे, हाल अपना सुनाएंगे। सरकार कादर होगा, सरकार कादर होगा, आशिकों की जड़ी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा, अभी सलमान भी अभी ज्वाइन करेंगे। बस ट्रैफिक में वो भी ट्रैफिक में फंसे हुए। अवैस और जवेरियत हमारे साथ मौजूद हैं ही। फसी भाई, आपको उनकी आवाज़ सही सुनाई दी थी? मुख्तसर इन्होंने जी, इनका नाम है हाफिज़ अब्दुल्ला मदनी। अब्दुल्ला मदनी जी। अब्दुल्ला मदनी ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन इन्होंने जहाँ पे एकदम खत्म कर दिया ना वो खत्म हुआ, यानी इसको वाइंड अप करने का इन्होंने तरीका रखा वो सही नहीं था। लफ्ज़ जो है वो जड़ी नहीं है, झड़ी है। झड़ी, ठीक है। अशकों की झड़ी। वैसे इतनी जल्दी आपने भी खत्म किया तो हम भी एकदम से हो गए। इतना जल्दी क्यों ख़त्म कर दिया? किसी ने आपको कहा था कि आप फ़ौरन कर दें? टाइम जो था एक अंतरा, ठीक है, लेकिन वो जैसे फसी भाई बात करें तो आपको उसको कर सकते थे। चले सभी भाई। माशाअल्लाह, अब्दुल्ला मदनी ने बहुत अच्छा पढ़ा आज और बहुत संभाल कर पढ़ा। संभाल कर पढ़ने में ज़ाहिर है कि फिर बहुत एहतियातें रखनी पड़ती हैं, और इन्होंने जो हम जहाँ नात को हम ख़त्म करते हैं तो वहाँ एक आज़ देकर ख़त्म करते हैं ताकि उसका एक हल्का सा तासुर थोड़ा रहे। लेकिन इन्होंने कल किसी का गालिबन देखा है तो उसने जब वो उतरा तो बहुत ही बेसुरा उतरा, इसलिए इन्होंने शायद फ़ौरन उससे कहा कि भाई मैं इससे जान छुड़ा लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आज बहुत अच्छा पढ़ा आपने, गनीमत पर। अब्दुल्ला भाई ज़रा बता दें कि क्या वाकई ऐसे ही है कि आप कहीं से डरे हुए थे कि मुझे ज़रा जल्दी से अपनी टाइम लिमिट से पहले ख़त्म करना है? नहीं, मैंने कहा अस्थाई अंतरा। अच्छा, ठीक है। जब भी मैंने कहा ना पहला लफ्ज़ हमेशा, अब इसको मुकाबले से हटकर बता रहा हूँ एक बात, कह दिया आपने वो कैसा समा होगा, लेकिन जब तक पहला लफ्ज़ भरा हुआ नहीं आएगा मैं बार बार बताता हूँ तो पकड़ता नहीं है। बेटे क्या कहना चाह रहे हो? अगला लफ्ज़ आता है तो उससे देखना पड़ता है सियाक़ व सबाक़ के क्या कहा। अच्छा, और साथ में सॉरी आपकी बात में काटी मेरी, लेकिन जितने भी हमारे कंटेस्टेंट यहाँ पर हैं अब्दुल्ला भाई, ठीक है, जो हमारा बजर एक बजेगा जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, इवन उसके बाद भी आपके पास 15-20 सेकंड होंगे कि आप उसको ताकि आप प्रॉपर लैंडिंग कर सकें। हाँ, प्रॉपर आप जो है ना उसको एक हमारा सेटअप है ना कि एक अस्थाई एक अंतरा, अब उसने चूंकि वो पढ़ दिया जल्दी, इसकी धुन ऐसी है कि जल्दी है, ये इसमें ठहराव नहीं है, तो वो उन्होंने पढ़ दिया जल्दी से, बस ठीक है।
मतलब इसको आपने थोड़ा जो- सा रचाते हैं ना तो उसमें गुंजाइश थी, लेकिन बहरहाल आपने अच्छा जितना भी पढ़ा अच्छा पढ़ा। अच्छा पढ़ा। अच्छा पढ़ा, ज़बरदस्त पढ़ा है। फिर हमारे जो आज के दूसरे कंटेस्टेंट हैं जिनका नाम है सैयद ज़ैन अली। अब्दुल्ला, मैं आपसे कहूँगी आप वापस अपनी जगह पे चले जाइए। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं सैयद ज़ैन अली, आईडी इनका है 05। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो ज़ैन, ठीक हो? जी। ज़ैन, पहले तो मुझे बताओ बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में पढ़ते हो। और आप कब से नात पढ़ते आ रहे हो? 2 साल हुए। 2 साल पहले से या 2 साल के थे तब से? नहीं 2 साल अभी हुए। 2 साल हुए हैं पढ़ते हुए। 2 साल हुए हैं। हाँ। उस्ताद कौन है आपके? कौन? बाबा। बाबा है। बाबा उस्ताद हैं। अच्छा जी। आज आए आपके साथ बाबा? जी, वो बाबा भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मेरा ख्याल में इनकी मामा और बाकी सब भी टीवी पे देख रहे हैं आपको। आपके दोस्त भी, स्कूल के दोस्त भी देख रहे हैं आपको। टीचर्स भी देख रहे हैं। अच्छा मेरा प्यारा बेटा, आराम से आपके पास टाइम है, आपने आराम से पढ़ना है। बजर जब बजेगा ना उसके बाद फिर आपके पास 15 सेकंड 15 सेकंड ठीक है, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, टेंशन में नहीं आना, आराम और सुकून से पढ़ना है। ठीक। कौन सा कलाम तैयार करके आए हो? कुर्बान में उनकी बख्शिश के। जी, कुर्बान में उनकी बख्शिश। अच्छा चले चले, बिस्मिल्लाह। इनका माइक खुला हुआ है ना। कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अवैस, आपसे शुरू आज करती की हूँ। इनकी परफॉर्मेंस ने तो बहुत बहुत अच्छा तासुर पैदा किया है, क्योंकि पिछली दफ़ा ये बहुत मतलब थोड़ा डर के सहमे वैसे थे, लेकिन आज ज़ैन ने बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी तो असातिज़ा कराम बताएंगे। लेकिन अच्छा, जब हम बाहर इनसे मुलाकात हुई, क्योंकि हम सुनते हैं अक्सर, तो आज मैंने इनसे सुना तो ये थोड़ा सा मुझे भी लगा कि डाउन हो रहे, लेकिन इन अंतरे में इन्होंने कमाल कर दिया, और 2-4 ऐसी जगहें ली मीठी मीठी जिससे बहुत मज़ा आ गया। उसमें रचाव आ गया, बहुत अच्छा लगा। हाँ जवेरिया, आप बताइए। अपनी एज के हिसाब से तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ा है, बस थोड़ा सा तलफ़ुज़ का है कि कुर्बान और सदक़े में काफ नहीं बोल रहे थे, और कुर्बान मैं उनकी, तो वो शायद कुर्बान जब आप में इस बोल दिया उम्र में थी उसने। ना, तो सदक़े मेरा तो कुर्बान मुझे आप लगता है ऐसी अभी बोलती। भी नहीं, मुझे तो सबसे रेडियो सही वाले लगता बहुत है सही मुझे। करवाते थे, वही जो बात है, लेकिन जो है वो नहीं, बस लेकिन हम अपनी बताएंगे एज तो के फिर ज़ाहिर है वो हिसाब ठीक करेंगे ना। से, माशाल्लाह एज के लेकिन हिसाब बहुत से अच्छा पढ़ा। सुपर्ब परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा, बहुत आला माशाल्लाह। परफॉर्मेंस थी। आपको कैसी लगी जुबैर भाई? मुझे बहुत अच्छी लगी।
मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल को छू लिया इसने, क्या बात है। छू लिया, बहुत माशाल्लाह। जबरदस्त लगी। फसी भाई, आपको कैसी परफॉर्मेंस लगी सैयद ज़ैन अली की? सैयद ज़ैन अली ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन जहाँ भी आपको इस्तेमाल के छोटा काफी पढ़ा है इन्होंने। ठीक है, आप जी जी इसको गलती कहेंगे हम, ये गलती है। अच्छा ठीक है, बट ओवरऑल ये तो उन्होंने मजबूरी से मैं बहुत अच्छा पढ़ा। मजबूरी था, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। सभी भाई, मैं तो वैसे सोचा अगर मैं नात खान आती ना तो मेरी भी गलती होनी थी, जो काफ गई थी मैं तो उससे। माशाल्लाह आज बहुत अच्छा पढ़ा, जिन चीज़ों की बेटा निशानदेही कर दी है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि पहला लफ्ज़ अब हमेशा बहुत वाज़े होना चाहिए। अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है जिसको आप समझते हैं कि आप आगे अंतरे में जाना है आपको, तो नरम करके अदा कर दें, लेकिन उसका जो साउंड है वो पूरा आना चाहिए। इतना खूबसूरत पढ़ने वाला बच्चा आगे अंतरे में कितनी खूबसूरती से आप जगहें ली हैं आपने, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा माशाल्लाह। वाज़े से का मतलब होता है बेटा क्लियर, आप जो पहला लफ्ज़ बोले ना वो साफ होना चाहिए, जो सुनाई सही तरह सुनाई दे। ठीक है, चलिए ब्रेक आ गई है, चलिए जी छोटी सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बनो समा की आवाज़ के दो पार्टिसिपेंट्स ने परफॉर्म कर लिया। आपको ये बताते चलें कि बनो समा की आवाज़ का दूसरा मरहला और आज उसका दूसरा दिन है, और हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट थे जिनमें से 2 परफॉर्म कर चुके हैं, मगर तीसरे को बुलाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि समा टेलीविज़न की जानिब से जो हमारे फ़ातिहीन होंगे इस मुकाबले के 3 अव्वल, दोम और सोम, उनके जो कैश प्राइजेज़ हैं, पहला इनाम जो है वो 3 लाख रुपए का कैश प्राइज़ है, दूसरा इनाम 2 लाख रुपए का कैश प्राइज़ और तीसरा इनाम 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ है। और इसके अलावा कुछ और इनामात हमारे साथ हैं। बिल्कुल जी, सिर्फ और सिर्फ कैश प्राइजेस ही नहीं होंगे जो हमारे विनर्स के साथ जाएंगे, बल्कि हमारे विनर्स के साथ जाएंगे जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक्स LED, और साथ में मल्टीनेट की जानिब से भी LED के साथ जाएगी, और साथ में सुकून से पुरसुकून की जानिब से ये वाइट स्कूटी जो इस वक्त हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद भी है, ये जाएगी हमारी विनर के साथ। और वैसे अगर देखा जाए तो जो हमारी कंपटीशन में लड़कों की तादाद ज़्यादा है और लड़कियों की तादाद कम है। लड़कियां कम हैं, जी हाँ, लड़कियां कम है बिल्कुल। लेकिन जितनी भी लड़कियां बड़ी टैलेंटेड हैं। और अब मैं जब यहाँ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यहाँ पे क्या पता, मतलब एक अभी हमारे पास स्कूटी है, बट यू नेवर नो, क्या पता हमारी सारी जो विनर्स हो पहली अब 3 में से 2 खवातीन निकल आए तो क्या होगा। जाहिर है फिर तो उसी वक्त डिसीजन होगा जो भी होगा। और अगर तो कितना मजा है। अगर जाहिर है कोई भी ना हो, ये भी तो हो सकता है कि फीमेल में से कोई भी ना हो, ये भी पॉसिबल है। तो चाहिए भाई। लेकिन ये हमने जो है ना ये उस वक्त के लिए डिसीजन छोड़ के रखा है और इस पे सस्पेंस है, आखिर वक्त तक हम जो है इस पे बात करेंगे। अच्छा, मगर ये आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक है क्यों? आपको कोई अंदाज़ा है यहाँ पे रोड पे आज इतना ज़्यादा कुछ रास्ते शायद बंद हैं कल परसों के हालात की वजह से, इस वजह से तो ट्रैफिक ज़रा, और ये छुट्टी का टाइम भी होता है ऑफिस का। मसले को सही तरह समझो बेटे, जजेस के पास अगर स्कूटरें हों तो वो आसानी से जिसके पास स्कूटर हो तो इस वक्त फसी भाई भी यहाँ पर मौजूद हो हम जब भी मुकाबला नात में निकले स्कूटर पे चले जाए। अच्छा, क्योंकि अभी ना हम कोशिश करें कि जब तक हम बात करें तो फसी भाई जो हमारी आज की आखिरी जो परफॉर्मेंस है ना वो यहाँ से बैठ के और सामने स्क्रीन से बैठ के वो देख सके, क्योंकि बाकी टेलीफोन पे सुनने में थोड़ा वैसे ये बात सोचें अगर फसी भाई के पास इस वक्त मोटरसाइकिल होती तो क्या होता, मतलब आप इमेजिन करें, जरा इमेजिन करें आप फसी भाई मोटरसाइकिल पर ऑफर दे रहे हैं या अच्छा, एक बार मैं आपको बताऊं, पिछले साल भी इतनी ट्रैफिक थी, ऐसे ही हुआ था कि लिटरली जो फसी भाई थे ना वो नुमाइंदा समा बन गए थे। हम फसी भाई से भी पूछे थे, अच्छा फसी भाई बताएं कि इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, फिर फसी भाई बताते थे कि मैं इतना सर मूव किया यहाँ से, वो रिपोर्टर बन गए। लिटरली हम उनसे बात करते हुए वो बाकायदा बिपर देते थे, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर सहाफ़ी हैं। अच्छा, सहाफत वो सहाफ़ी हैं। जी हाँ, ये तो वैसे तो खैर आप भी सहाफ़ी हैं, आप भी अपना जो है वो एक रिसाला निकालते हैं, तो सहाफ़ी तो आप भी हैं उस मायनों में होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है। जब मेरा फसी भाई थोड़ा सा ही मेरा ख्याल हम में थोड़ी और बात भी करें ना, मैं किस्सा सुन लेती हूँ उनसे, क्योंकि ना फसी भाई वो कह रहे हैं लिफ्ट के पास है तो बस हो सकता है वो करीब आ जाए, तभी शुरू करेंगे। किस्सा ये था जनाब, पिछले साल क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी तो जैसे भी फसी भाई का हम इंतजार करें, फसी भाई से तो हमें अपडेट लेते, फसी भाई आप कहाँ पर है। सभी भाई जब फंसे तो फिर सभी भाई को, क्योंकि मेन जो हमारी एंट्रेंस थी वो बंद कर दी,
एंड यहाँ पे हमारा है रैंप जो कि 6 फ्लोर तक जाता है जहाँ पे हमारी गाड़ियों की पार्क होती है। और सभी भाई ने हालत रोज़ा, और तब हमारे साथ सिद्दीक इस्माइल साहब भी थे। जी बिल्कुल ऐसे ही। वो तो पहुंचे ही इफ्तार के बाद थे, लेकिन आपने जो उस वक्त दलील दिखाई कि पैदल चल के रैंप पे, असल में वो एक एहसास जिम्मेदारी भी होता है, और जब आदमी सिर्फ 2-3 सड़क के फासले पे हो तो मैंने कहा अब इस गाड़ी के तकल्लुफ़ को छोड़ के कम से कम एक आदमी तो पहुंच जाए। तो मैं आ गया, वो 2 रोड क्रॉस करके वो, और इतना रश था गली में भी, और सब दरवाजे बंद हो चुके थे ऑफिस के। अच्छा, एक हरासमेंट का आलम था। फिर वो रैंप इतनी मंजिल, पता नहीं 16 मंजिल की, पता नहीं कितना आई है वो रैंप 6 मंजिल, और वो रैंप चढ़ना मुश्किल है बहुत था, और उसको सीधा चढ़ना। फिर लिफ्ट से आके। हाँ, फिर आपकी तबीयत भी खराब हो गई? 2 दिन 2 दिन ऐसा ही हुआ था? वो 2 किसी दिन और तबीयत वजह से खराब हुई। थी। वो किसी और की मोहब्बत की वजह से। अच्छा, लेकिन वही वो एक मुश्किल। और फसी भाई फाइनली, हाँ जी फाइनली हमारे स्टूडियो में जो है वो सूरत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया बख्शी है फसी भाई ने। फसी भाई अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आज मेरा ख्याल एक बंदा और भी गायब है। जी 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 बल्कि हम कह रहे थे कि वो तो चले फसी में, वो तो पैदल चल के आ जाए। गाड़ी की वजह से वो भी अब क्योंकि अपनी गाड़ी में चले फसी भाई, क्योंकि हम है लाइव, तो अब आपकी इजाजत हो तो फिर हम आज के आखिरी कंटेस्टेंट चलें जी। लाहौर स्टूडियो अलर्ट हो जाए, क्योंकि लाहौर स्टूडियो से हमारे आखिरी कंटेस्टेंट अरीबा शफीक, जिनका आईडी है 06, वो हमारे साथ मौजूद है। हमारे जूरी मेंबर सलमान भी फाइनली पहुंच गए। सलमान भी पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, प्लीज आ राजमान हुई जाए, बस सेट पे आ जाएं फौरन। अरीबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही बच्चे? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा ज़बरदस्त। अरीबा, आप कौन सा कलाम तैयार करके आए हो? जी मैं पढ़ूंगी आज आए हैं जब वो मिंबर व मेहराब सामने। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी आए जब वो मिंबर व मेहराब सामने तस्कीन के खुल गए हैं कई बाब सामने आए जब वो मिंबर व मेहराब सामने इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं। इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं। उनका रम है दिले बेताब सामने Within
ان ٹائم پہ ختم کر دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریبا جی. پہلے میں جوری ممبرز ان کی پہلے مرحلے میں بھی ان کی اچھی پرفارمنس ہے, بہت اچھی پرفارمنس تھی. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے سر اپنا انترا بچانے کے لیے آدھا سر نیچے لے لیا, جس کی وجہ سے استائی یہ چڑھ کے نہیں بول پائیں. نہیں سر تو اس نے میرے لحاظ سے صحیح نہیں آپ سلمان, اس نے استائی جو ہے نا وہ بول ہی نہیں پائی. اوور پریکٹسنگ کی وجہ سے یہ سارے معاملات ان کے ساتھ. بیس دیکھیں خواتین پہ خرچ جو ہے نا وہ چلتا نہیں ہے ان کا صحیح نا, تو وہ نارملی اگر وہ نیچے سر رکھیں گے تو وہ ووکل ٹون کی وجہ سے اوپن نہیں آ پا رہی نا انترے میں. دیکھیں ان کا مڈ ٹون بہت اچھا ہے, جو نوزل وائس ہم جسے کہتے ہیں نا, آدھا سر اوپر لے لینی, اس کا ورڈ غائب ہو رہا تھا, آدھا حذف کر رہی تھی وہ, ورڈ غائب ہوا, حذف کر رہی تھی وہ. ہاں فصیح بھائی جی یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ ایک سر نیچے ہونے کی وجہ سے ان کے کچھ لفظ جو تھے وہ واضح نہیں ہو رہے تھے, جیسے ممبر پہ وہ واضح نہیں ہوا, کھل گئے پہ واضح نہیں ہوا. تو یہ الفاظ جب واضح نہیں ہوں گے تو یہ تو ایک پڑھنے کے اندر ہے نا, خامی تو ہے. لیکن ویسے اوورآل پڑھا کیسا؟ بہت اچھا پڑھا ہے, بہت اچھا پڑھا ہے. سبھی بھائی ریبا کی آواز ماشاءاللہ بہت شاندار ہے. جس طرح یہ کومل پڑھتی ہیں وہ بہت مشکل ہوتا ہے ہر کسی کے لیے اس طرح نبھانا. لیکن بیٹے پڑھنے والے کو سے پڑھنا ہی نہیں ہوتا, اپنی سانس کا اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ میرا سانس کہاں تک جا کے میرا ساتھ دے گا. اور اس میں یہ سر کا اوپر نیچے ہو جانا بہت معنی رکھتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس پھر جگہ نہیں رہتی اپنے سانس کو استعمال کرنے کی, کم ہوتا چلا جاتا ہے اگر نیچے کے اسکیل سے لے لیں. تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا اس نوٹ کو اوپر لے لیا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. دوسری بات یہ ظاہر روزے ہیں تو لوگوں کا ویسے بھی اس وقت ویکنس ہوتی ہے اور بچے پتہ نہیں کہاں سے آتے ہوں گے. لیکن اوورآل پرفارمنس آپ کی بہت اچھی ہے, سوائے اس کے کہ جہاں آپ نے سانس کی کمی کی وجہ سے مصرے کو کچا چھوڑا وہ ایک جگہ ہے. چلیے ہماری آج آپ کی آخری پرفارمنس تو ہوگی. مجھے ویسے فصیح بھائی بتائیں باہر سچویشن کیا تھی اور آپ کتنی دیر سے پھنسے رہے؟ بہت زبردست ٹریفک جام ہے. تو آپ لوگ نکلے کیسے؟ کیونکہ آپ ہماری آپ سے بات ہوئی تو آپ نے روڈ پر ہیں, پھر یہاں پہ ایک اور جو دفتر ہے سنجی روڈ پہ جا کے دیکھیں ہر طرف طوفان ہے ٹریفک کا. تو ہمیں لگا پہنچ جائیں گے 2 منٹ کے راستے پہ. 5 منٹ کا راستہ تقریباً ہم نے 35 منٹ میں طے کیا. فصیح بھائی آئے پورے 1 سال کے وقفے کے بعد پاکستان, تو اس لیے لوگ امٹ آئے تھے انہیں دیکھنے کے لیے. جس کو پتہ چلا کہ حضرت صاحب آ گئے, ظاہر ہے کہ لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے, اس لیے ہجوم زیادہ ہے. سو آپ صرف یعنی کہ آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ تو آپ چندی گڑھ روڈ پہ پھنسے؟ جی وہی آدھا گھنٹہ پورا لگا, 35 منٹ لگے, پورے 35 منٹ. پورے 35 منٹ لگے. اوئے ہوئے ہوئے. اور بھائی صاحب میں 4:30 بجے شائن کمپلیکس پہ تھا اور میں ابھی آپ کے سامنے بس پہنچا ہوں. 4:30 بجے کے بعد آپ ابھی ہو؟ ہمارا بھی یہی ٹائم تھا. جی یہی ہے, شائن کمپلیکس سے یہاں تک آنے میں ہارڈلی کو 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں. ویسے اگر نارمل تو مجھے بھی لگا بھائی پاکستان چوک پھنس گیا, کیونکہ واقعی اس بار سیگمنٹ شروع سے پہلے لگ رہا تھا موٹر سائیکلوں کا جلوس ہے. میں نے تو درخواست کی ہے. انہوں نے درخواست کی اور ان کے بعد بھی اسکوٹی اور موٹر سائیکل کتنے اسکوٹی میں تو کتنی جلدی آرام سے پہنچ جاتے. اچھا اس سے پہلے کہ اب یہ رزلٹ تو کمپائل کریں گے تو جویریہ نظرانہ یہاں پہ ہو جائے پلیز. سرکاری دو عالم کی رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں, تو رخسار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کی رخ پر جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کی جب یہ حالت ہے تو مختار کا عالم
सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगा कि फसी भाई कुछ आपकी तरफ से भी कोई कलाम हो जाए। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीदो जहाँ वो कहाँ मैं कहाँ, उनका मदहा सरा खालिक़े इनो आ, वो रसूल ज़मा वो कहाँ मैं कहाँ, उनके दामन से वाबस्ता मेरी नजात, उन पे कुर्बान मेरी हयात ओ ममात, मैं गुनाहगार वो शाफ़े आसियाँ, बेकसों की अमा वो कहाँ मैं कहाँ, वो मदीना नगीना है जो अर्शगार, वो मदीना भरम जो बना फर्श का, वो मदीना जहाँ रहमत बेकरां, मैं भी पहुँचूँ वहाँ वो कहाँ मैं कहाँ, शक नहीं है रियाज इसमें हरगिज़ ज़रा, मैं सरापा खता वो सरापा ता, नाम उनका रहे क्यों न विर्दे ज़बां, है जो तस्कीने जान वो कहाँ मैं कहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो टाइम की आज हमारे बहुत पास बरसात टाइम है, आज हमारे मिनट्स पास की टाइम बरसात। बहुत है, और क्योंकि वैसे भी कंपटीशन अब जो है 3-3 कंपटीशन में आते हैं ना पार्टिसिपेंट, तो टाइम बच जाता है। तो अब हम चाहेंगे जरा सलमान से भी कुछ, अगर आप मैं कोशिश कर लेता हूँ चंद अशार पेश करने की। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, कमाल ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अज़मत बशर है, मेरा पैगंबर अज़ीम तर है, बस एक मशकीज़ा एक चटाई, जरा सी जो एक चार पाई, बस एक मशकीज़ा बदन पे कपड़े है वाजिबी
सिफात उसकी, फिर वही तो सुल्तान बहर बर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छोटा सा वक्फे लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, फिर रिजल्ट अनाउंस करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद, और अब वक्त हो गया कि हम रिजल्ट अनाउंस करें। और रिजल्ट अनाउंस करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमारे यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके साथ करशी जामिया शरी की जानिब से ये हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर उनके साथ जाएगा। अब आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं रिजल्ट अनाउंस करूँ, और उसके बाद फिर देने एक और अनाउंसमेंट है जो मुझे आप लोगों के लिए करनी है। अच्छा, सबसे पहले आज के हमारे कंटेस्टेंट थे हाफिज़ अब्दुल्ला मदनी, जिनका ID था 04। आपको फसी भाई ने 7 मार्क्स दिए और आपको सभी भाई ने 6 मार्क्स दिए। आपका टोटल बनता है 13। कराची स्टूडियो से हमारे साथ सैयद जैन अली। सैयद जैन, आपको फसी भाई ने दिए हैं 6 मार्क्स और आपको 7 मार्क्स दिए हैं आपको सभी भाई ने। आपका टोटल भी बनता है 13, ठीक है। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ थी अरीबा शफीक। अरीबा, आपको फसी भाई ने दिए हैं 7 मार्क्स और आपको सभी भाई ने भी दिए हैं 7 मार्क्स, तो आपका टोटल बनता है 14। लेकिन अब जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी है वो ये है कि ड्यूरिंग द ब्रेक जब हम रिज़ल्ट कंपाइल कर रहे थे मुझे ये इल्म हुआ, क्योंकि देखिए हम हमेशा से बनो समा की आवाज़ करते हुए मुझे भी कई साल हो गए हैं, और हमारा हमेशा से ये हमारी पॉलिसी रही है कि वो नात ख्वान बच्चे जो किसी और जगह पे भी अगर कंपटीशन में जिन्होंने हिस्सा लिया होता है, फिर हम उनको डिस्करेज करते हैं कि या तो फिर आप इस कंपटीशन का पार्ट रहें या फिर आप किसी और कंपटीशन में, ताकि आप जहाँ पे भी दें अपना 100% दें। अगर आप 2-3 कंपटीशन में एक साथ आप हिस्सा लिए हुए हैं तो ये आप एक तरीके से अपने साथ भी जुल्म करें, क्योंकि आपको डबल रियाजत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और कहीं ना कहीं मिस कमिटमेंट आपकी चैनल के साथ भी हो रही है। और हमारी हमेशा से ऐसी ही पॉलिसी रही है कि अगर आप किसी और, हमारे पास बहुत अच्छे प्यारे प्यारे नात ख्वान आए हैं, लेकिन अगर वो किसी और चैनल में कंपटीशन में लाइव जहाँ चल रहे हिस्सा हो तो फिर हम उनको ये नहीं कहते कि आप उनको छोड़ दें, लेकिन हम फिर ये कहेंगे कि हम आपके लिए आसानी करेंगे कि फिर हम अपने कंपटीशन में आपके साथ नहीं आगे चल सकेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना 2 कश्तियों का मुसाफिर फिर कहीं कभी नहीं रहता। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। हमारा बहुत ही प्यारा नात ख्वान ज़ैन अली, आप इस वक्त एक और चैनल में भी नात पढ़ रहे हैं। मेरा बेटा, आप पढ़ रहे हो? माइक उनको दो जी। आप समा पे भी हो, साथ में आप एक और चैनल पे भी हो जी, और अभी भी आप इस कंपटीशन में चल रहे हो जी। ठीक है, तो आप मेरा बेटा, ये हमारी कभी पॉलिसी नहीं रही कि हम मुझे यकीन माने, अगर मुझे पहले पता होता ब्रेक से पहले तो मैं आज के दिन हम 2 ही कंटेस्टेंट के साथ ही कर लेते, मैं इनको वहीं प्यार से करती थी। लेकिन अभी क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रेक आई गॉट टू नो कि ही इज़ ऑल्सो कमिटेड एल्सवेयर, ये कहीं और भी जा रहे हैं, तो मेरी जान आप बहुत प्यारे नात ख्वान हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहाँ पर अगली जगह आपने हिस्सा लिया हुआ है आप वहाँ पर ज़रूर विन भी करोगे। लेकिन बेटा, हमारे यहाँ की ये पॉलिसी नहीं है कि जो बनो समा की आवाज़ में जो बच्चा शरीक हो वो कहीं और पे भी जाके नात पढ़ाओ। ये चैनल की पॉलिसी के भी ख़िलाफ़ है और एथिक्स के भी ख़िलाफ़ होता है। लेकिन आप बहुत प्यारे नात ख्वान बच्चे, बट आई एम सॉरी कि आपका और हमारा साथ यहीं तक था। बाकी जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला, आप और अरीबा शफीक, आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप हमारे साथ अब जा रही हैं आगे इस कंपटीशन में। सो ये कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो कि करते हुए बड़ी तकलीफ़ भी हुई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको 2 टोक रखना सामने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फसी भाई ने अच्छा वैसे फसी भाई ने मुझे क्या कहा जा रहा है, फसी भाई ने जो हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट थे, तो आपने वैसे अब्दुल्ला को सही सुना था फसी भाई, जो हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट? सही सुना था। तो भाई आज तो भाई मैं तो कहती हूँ जूरी मेंबर्स के हो गए वारे न्यारे, क्योंकि आज हम सारे जूरी मेंबर से नाच सुन रहे जी।
अवैस जी बिस्मिल्लाह 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 कीजिए। जी जी इश्क़ मोहम्मद का दस्तूर जुदा गाना है इश्क़ मोहम्मद का दस्तूर जुदा गाना जीने की अलामत है सरकार पे मर जाना तय करके ये निकला है घर से कोई दीवाना तय करके ये निकला है घर से कोई दीवाना इस बार मदीने से वापस ही नहीं आना है इश्क़ मोहम्मद का जा पूछ ले आदम से मिट्टी है खराब उसकी जा पूछ ले आदम से मिट्टी है खराब उसकी जिसने भी मोहम्मद को अदना सा बशर जाना है इश्क़ मोहम्मद का दस्तूर जुदा